जय मसीह की दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ गलतियों या आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बार बार वहीं फंस जाते हैं। हम सब इस संघर्ष से गुजरते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम रोज लड़ते हैं, जिसे हम पाप के खिलाफ लड़ाई कह सकते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे शक्तिशाली हथियार के बारे में बात करने आया हूं जो इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकता है, और वो है प्रार्थना। अब आप सोच रहे होंगे, प्रार्थना कैसे मदद कर सकती है? क्या सिर्फ आंखें बंद करके कुछ शब्द बोलने से हमारी आदतें बदल जाएंगी? सच कहूं तो प्रार्थना इससे कहीं ज्यादा है। प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है। यह एक ऐसा संवाद है जहां हम अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपनी इच्छाएं ईश्वर के सामने रखते हैं। सबसे पहली बात, प्रार्थना हमें आत्म जागरूक बनाती है। जब हम प्रार्थना करने के लिए शांत बैठते हैं, तो हम अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हम कहां गलत हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और कौन सी चीजें हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। यह आत्म जागरूकता बदलाव की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि समस्या क्या है, हम उसे सुलझाएंगे कैसे? प्रार्थना हमें अपनी आत्मा का आईना दिखाती है। दूसरी बात, प्रार्थना हमें शक्ति और हिम्मत देती है। पाप के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है। इसमें बहुत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि हम हार रहे हैं। ऐसे समय में प्रार्थना हमें उस दिव्य शक्ति से जोड़ती है जो असीम है। जब हम ईश्वर से मदद मांगते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि हम अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। यह विनम्रता हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो हमारी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा है। यह हमें गिरने के बाद फिर से उठने का साहस देती है। तीसरा और सबसे जरूरी पहलू यह है कि प्रार्थना हमारे दिल और दिमाग को बदल देती है। जब हम लगातार ईश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो हमारी सोच और प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। हम सांसारिक और क्षणिक सुखों के बजाय अच्छाई, प्रेम और शांति जैसी चीजों को महत्व देने लगते हैं। प्रार्थना हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ देती है। जैसे एक बगीचे से खरपतवार निकालने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही प्रार्थना हमारे मन से बुरे विचारों और इच्छाओं को धीरे धीरे बाहर निकालती है। याद रखिए, प्रार्थना कोई जादुई बटन नहीं है कि दबाया और सब ठीक हो गया। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। जैसे रोज व्यायाम करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज प्रार्थना करने से हमारी आत्मा मजबूत होती है। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों प्रार्थना करें। दिन में बस कुछ मिनट निकालकर पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ईश्वर से बात करें। उन्हें अपनी परेशानियां बताएं, अपनी कमजोरियां स्वीकार करें और उनसे मार्गदर्शन और शक्ति मांगें। जब आप प्रार्थना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। यह प्रार्थना ही है जो हमें पाप के प्रलोभनों से बचाती है, हमें गिरने पर उठाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। तो आज से ही इस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करना शुरू करें। अपनी लड़ाई को प्रार्थना के साथ लड़ें और आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आपके कोई विचार या अनुभव हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।